हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि रेस्पिरेशन होती है जो, उसकी नीड क्यों है, क्यों हमें रेस्पिरेशन की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा। अब देखो हमारी बॉडी में क्या होती है, वेरियस मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज, बहुत सारी क्या होती है, मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस होती है, एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जांपल क्या, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट करनी है हम लोगों ने। इन सब प्रोसेसेस के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें, इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है सबको पता है फूड से। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में मिलती है, वो मिलती है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सब क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जो एनर्जी है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स में भी जो केमिकल बॉन्ड्स है न्यूट्रिएंट्स के, उन बॉन्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए, किस लिए, मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस को करने के लिए। तो उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, हमें उस बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। जब वो बॉन्ड टूटेंगे, जब कोई बॉन्ड टूटेगा तो क्या रिलीज होगी, फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी। फिर हमारी बॉडी उस एनर्जी को क्या कर पाएगी, यूज कर पाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम कि वो कैसे टूटेगी, या फिर वो किस तरह से, किस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड्स देखे हमने। सबसे पहले क्या देखा हमने, केमिकल बॉन्ड है सपोज दैट है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, एनर्जी प्रेजेंट है। अब उस एनर्जी को तोड़ने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जो वो केमिकल बॉन्ड टूटेगा, वो केमिकल बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, वो टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो वहां पर क्या रिलीज होगा, जब कोई चीज टूटेगी तो कुछ ना कुछ रिलीज होगा। तो वहां पर रिलीज होगा, एक तो वाटर रिलीज होगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और उसके बाद क्या रिलीज होगा, वहां पर रिलीज होगी एनर्जी रिलीज होगी। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से। हमने भी क्या देखा, वेरियस मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है, जैसे कि ग्रोथ है, मूवमेंट है, या फिर क्या है, रिप्रोडक्शन है। बहुत सारी क्या है, इस तरह की प्रोसेसेस हो रही है। अब वो प्रोसेसेस को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी कहां से ऑब्टेन होती है, हमें एनर्जी मिलती है फूड से। अब हमें फूड से एनर्जी मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, हमें न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, अभी बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, एटसेट्रा, ये सब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इनकी फॉर्म में हमें मिलेगी एनर्जी। अब ये एनर्जी तो किस फॉर्म में मिल रही है हमें, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी कहाँ है, केमिकल बॉन्ड्स है जो उनके, उन बॉन्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब जब ये केमिकल बॉन्ड टूटेगा तभी क्या रिलीज होगी, यहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो जो केमिकल बॉन्ड टूटता है वो किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। वहां किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और जब वो बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर क्या क्या रिलीज होगा, वहां पर रिलीज होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। क्या, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। एटीपी क्या, किसका सोर्स है, एनर्जी। एनर्जी कहां से, किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, यहां पर एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी ने कर लिया नोट डाउन। अभी हमने क्या देखा था कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी, केमिकल बॉन्ड टूटेगा तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो उसके साथ और क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। उसके ऊपर एक क्या है, रिएक्शन है। देखो ग्लूकोज है C6H12O6, उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। किसकी प्रेजेंस होता है हमेशा, एनर्जी किसके अंदर है, एनर्जी यहां है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, ब्रेक करेगा। कहां पर होगा, कहां पर ये प्रोसेस होगी, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगी ब्रेक डाउन की। ठीक है, अब ये जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मैंने बताया था अभी, उसके साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। एक तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बना वाटर, और इसके साथ क्या बनेगा, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी। क्या है, एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है। एनर्जी ऐसे रिलीज होगी, एक बार इसको देख लो आप। ठीक है, और अब यहां पर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हार्मफुल गैस है, टॉक्सिक है हमारी सेल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हार्मफुल है। अब मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या, किस चीज की इवोल्यूशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अब मतलब जब हार्मफुल चीज है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेल करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा हमारी बॉडी से। ठीक है, अदरवाइज वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल्स के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, so there is an urgent need of respiration which will ensure the continuous supply of energy। मतलब हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी की, मतलब रेस्पिरेशन की क्या है, कंटिन्यूअस जरूरत है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में क्या, एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर रेस्पिरेशन नहीं हुई तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और हमारी जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने पॉइंट आपको, कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वाई देयर इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्लियर हो गया क्यों रेस्पिरेशन की जरूरत है हमारी बॉडी को। ठीक है, क्लियर है। रेस्पिरेशन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो हमारी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। तो कर लिया आप सभी ने नोट डाउन। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि रेस्पिरेशन की नीड क्यों है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन की नीड तो हमने देख ली, पर ये रेस्पिरेशन है क्या चीज है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी आप देखो, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कहां पर, एटमॉस्फेयर में। उस ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, इनटेक करना है। और जो हमारी बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन के इनटेक के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है, बाहर छोड़ना है हमारी बॉडी से एटमॉस्फेयर में। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन बोलते हैं या फिर ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब एटमॉस्फेयर में कहां से आती है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आएगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से, जो कहां पर होती है, प्लांट्स के लीव्स में होती है। ठीक है, अब वो टॉपिक कभी और करेंगे, बट अभी देख लो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब उस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को हमने क्या किया, इनटेक किया, हमने उसको लिया, उस ऑक्सीजन को लिया। तो उस ऑक्सीजन को लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। और उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें बनी थी, उस केमिकल रिएक्शन में बना था वाटर, बना था कार्बन डाइऑक्साइड, बना था, और एनर्जी की फॉर्मेशन हुई थी। अब वहां पर वाटर की भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था उसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी वो कैसी थी, पॉइजनस थी, हार्मफुल थी, किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक थी। ठीक है, तो उसको क्या करना था, हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना था। अब ऑक्सीजन का तो हमने इनटेक कर लिया। अब ऑक्सीजन के इनटेक के बाद हमें क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको क्या करना है, बाहर निकालना है हमारी बॉडी से। और जब वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग। मतलब ऑक्सीजन का इनटेक, एयर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। बताया था ना मैंने कि किस चीज की प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जो एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, किसके साथ, विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कहां है, जो हमारी बॉडी में बनी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, कहां बनी है, हमारी सेल में बनी है, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग।
ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से यहां पर समझा देता हूं अगर समझ नहीं आया। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एटमॉस्फेयर को एटीएम। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन O2, क्या है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे हम, इनटेक करेंगे, इसका क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसका इनटेक तो करा, बट अब हमने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। क्या करना है, क्या करना है, एक्सचेंज करना है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन तो कहां प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड कहां है, हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, कहां पर, सेल्स में। सेल्स ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया है। ठीक है, अब इसके साथ एक्सचेंज कर दिया, ऑक्सीजन का एक्सचेंज किसके साथ करना है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज करना है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इस एक्सचेंज के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो। तो आप सभी ने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अभी हमने क्या देखा, वाई देयर इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। सबके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्यों, वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो करते हैं ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं, और उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, डिफरेंट वेरी करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, लोअर वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट्स में हमारे कौन आ रहे हैं, स्पॉन्जेस आ रहे हैं, सिलिंट्रेट्स आ रहे हैं, फ्लैटफॉर्म्स आ रहे हैं। इन सब में क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिंपल डिफ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा, मतलब किसके थ्रू होगी, बॉडी सरफेस के थ्रू। तो इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस। ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना है, वो किसके थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस एंड एस्कहेलमिन्थेस में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। इसमें भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, आफ्टर दैट एनालीड्स। एनालीड्स में क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट क्यूटिकल्स। ठीक है, एनालीड्स में क्या होंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल्स। आफ्टर दैट आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स में किस किस के बारे में देखेंगे हम, अभी प्रॉन के बारे में देखेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में देखेंगे, और किसके बारे में देखेंगे, क्रैब एंड स्कॉर्पियन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके देखते हैं, प्रॉन के। प्रॉन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, गिल्स। आफ्टर दैट क्रैब। क्रैब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, बुक गिल्स। आफ्टर दैट इंसेक्ट। इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्रैकिया। उसके बाद स्कॉर्पियन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, बुक लंग्स। ठीक है, अब अभी ये क्या देखा हमने, आर्थ्रोपोड्स देखे। ठीक है, अब आर्थ्रोपोड्स के बाद क्या देखेंगे हम, मोलस्क्स। मोलस्क्स में क्या होंगे, फेदर लाइक गिल्स। मोलस्क्स में फेदर लाइक गिल्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, आफ्टर दैट एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे हम यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अभी क्या देखा था, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इसको इसके साथ यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कंफ्यूज मत करना। जो है एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा था, उसमें क्या थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जिसमें क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम फिशेस, मछलियां। फिश में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये सबको पता होगा आई थिंक, गिल्स। ठीक है, और किसमें थे गिल्स, अभी तक हमने देखे थे एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा में देखे थे। ठीक है, फिशेस में भी क्या हो गए, गिल्स हो गए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आफ्टर दैट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है रेस्पिरेशन, और स्किन के थ्रू भी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एम्फीबियंस में क्या क्या है, लंग्स भी है और क्या है, स्किन भी है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है उसको क्या बोला जाता है,
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, जो भी रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होगी उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम उस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में प्रेजेंट होती है, तो आप क्या लिख के आएंगे वहां पर, एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियन का एक एग्जांपल आपको दे दूं, क्या होता है, फ्रॉग। क्या होता है, फ्रॉग। फ्रॉग में कैसी रेस्पिरेशन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है और लंग्स के थ्रू भी वो क्या करता है, रेस्पायर करता है। ठीक है, आफ्टर दैट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। वी आर मैमल्स, ध्यान रखना। ठीक है, ह्यूमंस क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। दैट मीन्स हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स। ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी एक बार नोट डाउन कर लो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के, वो यहां पर सारे लिख दिए। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किया व्हाई देयर इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन, एंड उसके बाद क्या किया था, व्हाट इज रेस्पिरेशन, और हमने क्या किया था, रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी देखी थी। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद क्या किया हमने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देख लिए हैं, जितने भी तरह के एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। थैंक यू।